हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑन फिजिक्स। जहाँ पे हमने पिछले सेशन में देखा था डेल्टा स्टार मेथड और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो और कुछ न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर बेस्ड, तो सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 8 रेजिस्टेंस ओवरऑल और एंड ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ R ओहम एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो लेट अस सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, ये जो डेल्टा है, यहाँ पे दो डेल्टा है, एक है AOC और दूसरा है BOD। तो इनको कन्वर्ट करते हैं स्टार में। तो जैसे कि हमें पता है फॉर्मूला होता है एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे तो तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो क्या करेंगे R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R। दैट मीन्स इट विल बिकम R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R। Hence RR will get cancelled and the resistance will be R by 3। अब जो कि डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो स्टार के भी तीनों रेजिस्टेंस इक्वल आएंगे बेटा। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई जेड ये एक स्टार हो गया और दूसरा स्टार जो है, जो हमने कन्वर्ट किया था, दैट विल बी UVW। अगर हम उसे नाम देते हैं तो सारे के सारे रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R by 3। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हमने क्या किया, पहले तो AOC ये जो डेल्टा था उसे स्टार में कन्वर्ट किया और BOD जो डेल्टा था उसे स्टार में कन्वर्ट किया। तो दिस इज हाउ द सिंप्लीफाइड डायग्राम विल लुक लाइक। यहाँ पे ये R by 3 आप रेजिस्टेंसेस देख सकते हो। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसे सिर्फ सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना है। ये तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये इजीली किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, R by 3 R एंड R by 3 दे आर इन सीरीज, राइट। तो जस्ट ऐड देम टुगेदर, वो हो जाएगा 5R by 3। फिर से यहाँ पे R by 3 और R by 3 दे आर इन सीरीज, दे ऐड देम टुगेदर, दैट विल बिकम 2R by 3। तो अब फिर से इसे सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू नाउ, यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस है, एक है 5R by 3 और दूसरा है 2R by 3। ये पैरेलल में है बेटा। तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इफ वी सॉल्व दिस देन द फाइनल रेजिस्टेंस विल कम आउट टू बी 10R डिवाइडेड बाय 21। अब ये जो रेजिस्टेंस है, फिर से सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस है बेटा सीरीज में, R by 3 के दो रेजिस्टेंस और जो 10R by 21 हमने अभी फाइंड आउट किया है वो। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज 8R by 7। एंड फाइनली अब हमें पूछा है A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दीज टू आर इन द पैरेलल। कौन कौन से रेजिस्टेंसेस है, R और 8R by 7। तो पैरेलल में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इफ वी सॉल्व दिस, R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2, दैट विल गिव अस द फाइनल आंसर एंड इट इज 8R डिवाइडेड बाय 15, राइट। तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि हमने स्टार डेल्टा मेथड से सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है। तो क्या करेंगे, इससे पहले जो स्टार है कौन सा, COAB, इसे डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे और वो डेल्टा होने के बाद CAB हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं एक स्टार को डेल्टा में, तो हमारे पास फॉर्मूला है, x के लिए फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R3। तो इफ यू सॉल्व दिस, इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, जैसे कि हमने स्टार डेल्टा मेथड में पढ़ा था कि x फाइंड आउट करते समय उसके दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस लेना है, उनके एडिशन करना है, प्लस उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द थर्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे x हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 18 ओहम। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y, that will be equal to 9 ohm and Z will be equal to 27 by 2 ohm। अगर आपने स्टार डेल्टा का वीडियो नहीं देखा है तो you can go back and first watch that video। तो ये कन्वर्ट करने के बाद जो हमने यहाँ पे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इन दैट केस अब ये तो सिंपल हो गया, इसे बस सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना है। तो ट्रायंगल के फॉर्म में ये है और इसमें हर एक ब्रांच में ट्रायंगल के दो दो रेजिस्टेंसेस है, तो सारे पैरेलल में है तो सॉल्व कर सकते हो आप। पहले देखा जाए तो 9 और 18 ओम पैरेलल में है, उनका 6 ओम आ जाएगा। यहाँ पे भी 9 और 18 ओम पैरेलल में है तो ये 6 ओम आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, एक है 27 by 2 ओम और दूसरा है 54 by 5 ओम, दैट दे आर इन पैरेलल। तो प्रोडक्ट अपॉन सम करता है तो विल गेट इट एज 6 ओम। सिंप्लीफाइड डायग्राम फिर से, एक ट्रायंगल है, तीनों रेजिस्टेंस 6 ओम के है। फाइनल हमें A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा। तो पहले 6 और 6 जो है वो यहाँ पे सीरीज में आएंगे, तो 6 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 12 ओम। एंड देन फाइनल स्टेप इज 12 ओम जो मिला है वो 6 के साथ पैरेलल में होगा, तो 12 और 6 का पैरेलल आ जाएगा 4 ओम। So this is how we can solve such question. I hope you would have understood and thank you very much for watching. See you.